टेक्निक पे चल रहे हैं। चल बाबू लोग बात नहीं करेगा और बहुत ध्यान से चीजों को समझने का कोशिश करेगा। ये चैप्टर इतना कठिन है कि इसका एक भी वर्ड समझ में आ जाए तो भगवान से बोलना कि हाँ हम भालो स्टूडेंट अच्छी। तो मेरे को लगता है कि तुम लोग को शायद कुछ भी समझना है, बट फिर भी ट्राई करते हैं। चलो, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या नाम है चैप्टर का? कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले तो तुम लोग को थैंक्स बोल दें, क्योंकि तुम लोग के वजह से हमारा 6th बैच स्टार्ट हुआ है, वो भी मौलाली में। और मौलाली में मतलब नहीं पता था मेरे को कि तुम लोग के थ्रू वहाँ भी कुछ बच्चे जान रहे थे। सो एक बिग थैंक यू जो लोग नया बच्चा लोग स्पेशली। मेरा किडनी को ले लेना, ठीक है? तो अगर तुम्हारे कोलकाता साइड भी दोस्त हो तो यू कैन सेंड देम टू मौलाली सेंटर, और वहां पे डिजिटल बोर्ड भी मिलेगा। हाँ, क्या बोल रही है? आगे फोकस कर। अच्छा चल ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर नाउ। अब नो बात, नो बकवास, ओनली क्लास। फोकस करेगा। कंज्यूमर, अब होता क्या है, नाम से ही पता चलता है कि भैया बिहेवियर मतलब हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि भैया किसी के बिहेवियर जो हम लोग अलग अलग तरह का क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, भैया उसी को क्या करना है, समझना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर। हर एक आदमी का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे आपका बिहेवियर अलग, मेरा बिहेवियर अलग, इसका बिहेवियर अलग, इसका बिहेवियर अलग, और शायद इसी वजह से ये दुनिया चल भी रहा है। जिस दिन हम सबका बिहेवियर अमित भैया, मान के चल तू सबका बिहेवियर अमित भैया जैसा, तो लोग सब रास्ता में गोबर गोबर बोलते चल रहा है, तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तब तो प्रॉब्लम है सॉल्व, क्योंकि हर पापा चाहता है कि उसका बेटा उनके जैसा। अब बेटा भी पापा की तरह बिहेव करे, पापा मम्मी को डांटे, बेटा भी डांटे, पापा ऑफिस जा रहा हो, बेटा भी ऑफिस जा रहा हो, तो दुनिया में कुछ रहेगा नहीं। तो इसीलिए ना कभी कभी हम देखते हैं कि लोग घर में बहुत परेशान होते हैं कि मेरा बेटा ना बिगड़ा हुआ है, यही तो ठीक करना है। इसीलिए तो आप बड़े आप इंसान बने हैं, ताकि आपको समझना है। मेरा बैच का सबसे ऑनर स्टूडेंट आदित्य, कितनों सुधारेंगे नहीं सुधरेगा, बिहेवियर है ऐसा है। दू को आदित्य, एक को पढ़ने में तेज और एक को बोलता है कि हम पीछे से तेज। बोल हाँ भाई। सो बिहेवियर का मतलब भैया समझ में आ रहा है कि क्या भैया इस चैप्टर में हम लोग बिहेवियर पढ़ेंगे? ऐसा बोलिए बॉस, ये तो हमें पढ़ा देंगे, हमारा बिहेवियर सबसे बढ़िया है। सो बिहेवियर अगर पढ़ना है भैया तो पढ़ना क्या है, हम सबके साथ बातचीत करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसका बिहेवियर कैसा है। लेकिन बाबू हम लोग यहाँ पे किसी के बिहेवियर के बारे में तो बात, क्योंकि ये साइकोलॉजी का क्लास तो है नहीं, ये क्लास है पैसा का प्योर साइंस, कि कैसे पैसा आएगा और कैसे पैसा जाएगा। अब नाम क्या बोला, कंज्यूमर। इकोनॉमिक्स में दो ही बातें फेमस है, नॉर्मल जिंदगी में बहुत बातें फेमस है। ये लड़की लोग है, ये लड़का लोग है, ये लड़का छोटा है, ये लड़का उससे बड़ा छोटा है, लड़की लोग में ये डाइन है, ये मंजुलिका है, ये कंचना है। ये सब पार्ट है कि लोग ऐसे ना बोलते हैं कि ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये उससे अच्छी है, और हमारी आशा कोमोलिका है। कोमोलिका जानती है ना, जो सबके झगड़ा लगाती है। तो तेरा भी तो थोड़ा बहुत आता है यहाँ पे। तो ये सारा चीज इकोनॉमिक्स में नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिक्स बाबू आगे है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो ही बात होता है, एक होता है कंज्यूमर। क्या होता है? एक कंज्यूमर, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है बाबू लोग? एक कंज्यूमर और दूसरा क्या होता है? प्रोड्यूसर। यहाँ कोई लड़का नहीं है, यहाँ कोई लड़की नहीं है। तुमको हम बोले थे ना बाबू, जिस देश में लड़के और लड़कियों में फर्क होगा वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया भी आज से कई सालों पहले ऐसा था जहाँ लड़कियों को अलग दृष्टि से देखा जाता था। आज ऐसा नहीं। आज हम यहाँ पे बैठ करके, मेरे लिए इधर वाले भी उतने अच्छे हैं, इधर वाले भी उतने अच्छे हैं। मेरे को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कल करोड़ों कमाएंगे, ये लोग नहीं कमाएंगे। रॉन्ग। मेरे को अब लगता है कि जब दोनों सेम पढ़ रहे हैं तो दोनों ही क्या करेंगे, करोड़ों कमाएंगे। इवन रिश्ता में तो लड़कियां ही ज्यादा कमा रही हैं, नहीं कमा रही हैं। ब्यूटी पार्लर तो ऐसे खुल रहा है ना, लग रहा है कि बाप रे बाप, हर घर में को ब्यूटी पार्लर खुल गया। अरे कस्टमर नहीं मिलेगा, गोबर लोग। लड़का लोग का कुछ नहीं खुल रहा, ना ब्यूटी पार्लर, ना ब्यूटा पार्लर,
ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देगा। तो अब वो जमाना गया जहाँ पे लड़के और लड़कियां, इकोनॉमिक्स आज से नहीं कई सालों से इकोनॉमिक्स बोलता है हमको कोई भेदभाव करना ही नहीं है, हम बस जानते हैं जो सामान बनाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर, और जो सामान का क्या करेगा, यूज। जैसे हम लोग सब क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं, लाइट। क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एसी। क्या कंज्यूम कर रहे हैं, मेरा खून जो चिलवाता है, तो लोग क्या कंज्यूम कर रहा है, मेरा सर्विस। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, चावल दाल आटा, ये सारा चीज। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कंज्यूम करना, तो उसका नाम क्या होगा, कंज्यूमर। जो कंज्यूम करता है वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। तो एक तरफ हो गया कंज्यूमर और एक तरफ हो गया प्रोड्यूसर। क्लियर है यहाँ पे सबका, एक तरफ कंज्यूमर और दूसरी तरफ क्या हो गया, प्रोड्यूसर। अब भैया कंज्यूमर कौन होता है, तो कंज्यूमर समझ में आ गया, और प्रोड्यूसर ये मेल भी हो सकता है और ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसका भी सेम वही कहानी है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है, डाउट है, वेरी गुड। नाउ अब कंज्यूमर बिहेवियर को, तो कंज्यूमर का बिहेवियर, एक प्रोड्यूसर, हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हर सभी लोग हम यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। हर किसी को चाहिए ना पैसा, भाई कोई है जिसको पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हमसे ले लेंगे बाद में जब कमाएगा तो। सबको क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और हर कोई क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बट पता है बिजनेस सक्सेस किसका है, बिजनेस सक्सेस उसी का है जो अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाया। अब कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब ये नहीं कि वो कितना अच्छा या अच्छी है, कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब उसके पास जो पैसा है वो अपने पैसे का स्पेंड कहां कहां कर रहा है। जैसे कि सबसे अच्छा समझा फ्लिपकार्ट ने और समझा अमेज़न ने कि लोग अपना खर्चा ज्यादा कहां करना चाह रहे हैं, कपड़ों पे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे एंड ऑल। और ये सच्चाई भी है, चाहे आज गर्ल्स ले ले चाहे आज बॉयज ले ले। बॉयज के पास में नहीं कुछ तो कम से कम 50,000 तो लड़का लेके चलता है। 2,000 का स्मार्ट वॉच आज तक नहीं खरीद पाए, 3,000 2,000 का वो हेडफोन वो नया निकला है ना, यहीं से क्लिक करते ही सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में 30,000 का एक फोन, और पता नहीं क्या क्या और भी कुछ बैंड पहनता होगा। सो हर कोई अब अपने आप को क्या कर रहा है, भले अमीर हो ना हो, दिखाने की कोशिश तो क्या करता है, अमीर करता है। जो अमीर है उसे भी सब नहीं पहनता है। तो याद रखना, जिसके पास ये सब देखेगा सोचना वो अमीर आगे। हाँ ठीक है, ऐसे मत बोला, शर्म लगता होगा। आगे आते हैं। सो बहुत अच्छे से समझेगा बाबू लोग। सो समझ में आएगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर समझना मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है कि बुरा है। बिंगा प्रोड्यूसर तुमको ये समझना है कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल, यानी वो अपने पैसे का स्पेंडिंग का मतलब खर्च करना, वो अपने पैसे का स्पेंडिंग कहां कहां और कैसे कैसे करता है। समझा पाए बाबू लोग, ये चीज क्लियर हुआ। सो कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब कौन सा बिहेवियर, कि वो अपने पैसे का यूटिलाइज कैसे करता है, इस बात को समझना है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये हो गया कंज्यूमर बिहेवियर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, वेरी गुड। अब आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को हम गोबर टीचर एक और नाम देते हैं, हम बोलते हैं बाबू इसको यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, पता है इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत कठिन क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो वर्ड है ना बाबू वो तुम्हारी जिंदगी में रोज नहीं आते हैं। क्या बोले, जो इकोनॉमिक्स के जो वर्ड है वो तुम्हारी जिंदगी में रोज नहीं आते। जैसे दवाई दुकान में आने के बाद पता ही नहीं चलता कि वो लिखा क्या है, उसके बाद पता चलता है पैरासीटामोल। अब तो फेमस हो गया कि वो बुखार का दवाई है। अगर डॉक्टर उनको बोलता है कि ये जो लिखे हैं बुखार का दवाई है, समझ आ जाता, बट लिखता क्या है, पैरासीटामोल। पैरा मतलब पैर, सीटा बीटा, कोई समझ पाएगा। तो दवाई दुकान में एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो दवाई दुकान में नाम कठिन है, इसलिए है क्योंकि उस वर्ड वो जो वर्ड है वो हमारे इर्द गिर्द रोज घूमते नहीं, बट वो दुकानदार को सब समझ में आता है। क्यों, क्योंकि वो रोज डील किससे करता है, उसी से करता है। समझ में आया बात को। इकोनॉमिक्स भी कठिन है। अब तक यूटिलिटी किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये यूटिलिटी जो है वो क्या है, और यूटिलिटी मतलब इसका मीनिंग क्या है। लेकिन जैसे ही हम इसको तेरा इसका भिखारी नाम लिख देंगे ना यूटिलिटी का, तो क्या है यूटिलिटी का भिखारी नाम, सेटिस्फैक्शन। बोलेगा हाँ भैया ये तो हम तगड़ा जानते हैं। भैया आप हम लोग को आज तक नहीं खिलाए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। भैया अगर आज आप हम लोग को पार्टी दे दे, वी विल बी सेटिस्फाइड। तू अनसेटिस्फाइड है, हम नहीं देने वाले। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब इंसान जब भी कुछ करता है किस लिए करता है,
तू लोग यहाँ पे बैठा है उससे क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन। अगर तू मेरे को फीस दे और तुमको हम आ करके पढ़ी भी ना करें तो तू बोलेगा कि हम यहाँ पे सेटिस्फाइड ही नहीं है। यानी हर एक इंसान कोई भी काम कर रहा हो तो वो किस लिए कर रहा होता है? सेटिस्फैक्शन के लिए। स्टेटस में अगर मुंह बना रहा है तो वो भी किस लिए बना रहा है? सेटिस्फैक्शन के लिए। नहीं है बात? तो हर इंसान कुछ भी काम करे, स्टेटस लगाए, अच्छा सा कपड़ा पहने, ये सब किसके लिए करता है? सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। और इसी सेटिस्फैक्शन के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर में। आया बात को समझ में? अब ये सेटिस्फैक्शन दो तरीके से होता है। बेसिकली आज के रेट में हम इंसान तभी सेटिस्फाइड होते हैं जब हमें क्या मिले? पैसा। आज हम तेरे को तगड़ा ज्ञान दे दिए जिंदगी के बारे में, बाबू ये करना है, लाइक फोड़ देना है, पढ़ना है, ये करना है, बाहर जाके तो भूल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमको थैंक यू बोल देगा पर्सनली मैसेज में कि भैया आपके वजह से हम मोटिवेट हो गए, बिजनेसमैन बन गए, खत्म। इंसान का आज के रेट में अगर ये हम तेरे को 1 लाख रुपया दे दिए, बाप रे बाप, अनुराग हम जिस दिन मरेंगे ना लड्डू बंटवा देगा 10,000 का, बोलेगा भैया 1 लाख रुपया दिए थे। इससे क्या मिला? उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, जबकि हम 1 लाख से ज्यादा इसको क्या कर चुके हैं? मोटिवेट कर चुके हैं। बट उसके लिए ये लड्डू बंटवाने वाला नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, तुम ध्यान देखा होगा, मान के चल कि एगो रेगिस्तान, जानते हैं रेगिस्तान कैसा होता है? और उस रेगिस्तान में सित्तू चल रही है। क्या बवाजी लगा। रेगिस्तान में क्या आदमी चलते नहीं है, उड़ते हैं क्या? नॉर्मल बात है भाई, सित्तू रेगिस्तान में चल रही है और 5-6 घंटा तक चलने के बाद अब इसके हालात ऐसे हैं कि 2 मिनट पानी ना मिले तो सित्तू ऊपर। हो सकता है ना? अब उसी समय तेरी सबसे अच्छी दोस्त बता, बोलना। हाँ, आज नहीं आई है जमुना, पानी का एग्जांपल दे रहे थे, जमुना का नाम सही आ रही है। अब उसी समय उसी वहां पे कोई एक जन पानी लेकर के आया, 40 रुपया ग्लास। अब 40 रुपया ग्लास से इसने पानी खरीदा, पिया और अपना जान बचाया। नाउ अब मेरा कहने का मतलब है, इसको सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 40 का या उससे ज्यादा? कई गुना ज्यादा भाई। 2 मिनट भाई ऊपर जाने वाली थी, अभी पृथ्वी पे फिर जिंदा हो गई। अच्छा एक बात बता, क्या ये उसको, इसके घर पे 40 करोड़ का संपत्ति है, क्या वो उसको घर बुला के 4 करोड़ देगी? खास स्टूडेंट लोग हैं भाई। जान बचाया, इसको बोलते हैं इंसानी फितरत। वी कैन से यू थैंक यू बट वी विल नॉट गिव यू एनी मनी। मनी नहीं देंगे भाई। हाँ, इसीलिए बुद्धि लगाना। अब हमको अगर सित्तू मिल गई और हमको पता है कि 2 मिनट बाद ऊपर जाने वाली है, तो हम 1 मिनट 50 सेकंड तो चुपचाप खड़े रहेंगे पानी लेके। जब ही हमको बोलेगी कि जो चाहिए वो बोलेंगे 4 करोड़। समझ में आ रहा टेक्निक? यानी तुम लोग को हम ये समझाने का कोशिश किया कि जरूरत से पहले किसी को कुछ भी मत दे, भले तो वो चुपचाप बैठे रहे चलेगा। मतलब अगर तुमको जरूरत नहीं है और हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा वैल्यू गिर जाएगा। ठीक यही हुआ था मेरे बैच की 2 सबसे होनहार स्टूडेंट, आशा और उसके बगल में रिया, रिया नाम है ना, और काजल, रिया, और उसके बगल में दिव्या। ये तीनों क्लास 12 में पबजी लवर थी, तगड़ा पबजी खेलती थी। सॉरी आशा नहीं, गलती हो गया, भूमि, ठीक है। और किसका नाम लिया? कौन था 12 में लड़की लोग में? भूमि और उसी के दोस्त ले, ठीक है। उसके दोस्त वंशिका सोनी, ये दोनों पबजी लवर थी। तो वंशिका सोनी एक दिन पबजी खेलते खेलते आ रही थी और हम जीत सर के वहां पे खड़े थे, और ये पबजी तो ऑब्वियसली मानो मामा चल रहा होता है, और इसके 2 कदम आगे वंशिका सोनी के डॉगी का पतला वाला पोटी था। अजीब इंसान, सब होता नहीं रास्ता पे। हम बोल दिए जी, तो हम बोले कि देख वंशिका, सामने में गंदा है,
फट से बोलती है भैया आपको क्या लग रहा है, हम देख नहीं रहे हैं। मेरा मुंह बन गया थोड़ा सा, एक तो भला नहीं किया, ऊपर से सुनी हो लिए। आके खड़ी हुई, वो पबजी खेल रही थी, उसकी दोस्त भूमि भी खेल रही थी, दोनों का कांटेक्ट चल रहा था। अब भूमि आ रही थी, हम बोले रुक मजा चखाते हैं। भूमि आई, हम इसको बोले नहीं, आई चपा। उसके बाद हम सेंटर से एक बोतल पानी निकाले, दिए, पैर धोई, बोलती है वाह भैया आप इसीलिए इतने अच्छे हैं, उन्हें आप पानी ला के दिए, सेंटर आपका कितना, समझ आया? तो मतलब डूबने दे तब तू उसका हेल्प कर, भगवान बन जाएगा। अब पहले हेल्प किया तो वही वंशी का क्या भैया दिख नहीं रहा है हमको। तो ये मनी जो है ना, यानी हमारा सेटिस्फैक्शन अब कब हो चुका है, जब तू डूबे और लोग तेरा क्या करे, हेल्प करे। बस सिचुएशन चेंज हुआ। पहले लोग अपने गुरुजन से पूछते थे कि मेरे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आप बताइए, वो बताते थे तो वो उसके राह पे चलते थे। अब बोलते हैं शांति से बैठिए ना, हम चल ले, अगर गिर जाएगा तो पूछेगा आप बताए नहीं, वाह। सो यानी कि बिना मनी के आज के डेट में सेटिस्फैक्शन नहीं होता। बट हमारा दोनों अप्रोच है, ऐसा तो नहीं है। तुम देखेगा कि अगर तुम लोग कभी फ्री में पढ़ाएंगे, पता है होगा क्या, तू सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, हम कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा ले। रीजन तुम देखा होगा, कभी कभी डॉक्टर जब दिखाने जाते हैं ना, मान ले किडनी में पानी जम गया और तेरे को कोई बोला कि वहां पे फ्री का डॉक्टर है, किडनी देखता है, तेरे मन में पहले दो क्वेश्चन आएगा, कहीं किडनी निकालने में लेगा। लेकिन तेरे को पता चला 1 लाख रुपया एक दिन का चार्ज है, तगड़ा डॉक्टर। सो हम लोग सब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, मनी में हर चीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड पकड़ते हैं। खिचड़ी अगर तेरे को फ्री में मिल रहा वहीं खाए, मेरे तरह तू खिचड़ी वहां पे खाते हैं, बट ठीक है चल जाते हैं। लेकिन वही हम जब कहीं पे 500 रुपया देके खाते हैं, बाप रे, सब एंगल। लड़का लोग तो फिर भी ठीक है, 2-4 गो, लड़की लोग तो लेवल पार। यही होता है ना, मैंने 500 का खाना और उसके बाद उसका प्रचार, चिकन टिक्का ना वहां का लाजवाब, भले हो चाहे ना, कहीं बेइज्जती हो जाएगा ना। अब 5,000 का बिल बना के आया और घर आके बोला चिकन टिक्का अच्छा नहीं था, पापा तो घर से निकाल देंगे। सो मनी जो होता है वो आपको क्या करता है, सेटिस्फाइड। बट भैया ऐसा तो नहीं है कि भैया बिना मनी के सेटिस्फैक्शन नहीं होता। हाँ नो डाउट होता है, बिना मनी का सेटिस्फैक्शन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच बोलेंगे, तो यूटिलिटी का 2 अप्रोच है। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा कार्डिनल, समझा पाए बाबू लोग। तो सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलेगा, एक मिलेगा मनी में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच बोलेंगे हम लोग, कार्डिनल। और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच बोलेंगे, ऑर्डिनल। तो एक हो गया कार्डिनल अप्रोच और एक क्या हो गया, ऑर्डिनल अप्रोच। समझा पाए। कार्डिनल अप्रोच किसमें काउंट होगा, मनी में। किसमें काउंट होगा बाबू लोग, मनी में। और ऑर्डिनल जो होगा वो मनी में काउंट नहीं होगा। यानी सेटिस्फैक्शन वहां से भी मिलेगा, वो एक अलग टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम मनी पे इतना जोर क्यों दिए, क्योंकि हम तुमको पढ़ाएंगे कार्डिनल अप्रोच। तो इसीलिए हम तुमको ज्यादा जोर किसके ऊपर में दिए है, मनी के ऊपर में जोर दिए। समझा पाए बाबू लोग। सो कंज्यूमर बिहेवियर को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट। कौन कौन सा पार्ट, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिकली वर्ड में क्या बोलता है, यूटिलिटी। क्लियर है कि डाउट है, उसके बाद हम लोग आते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल के बाद में नेक्स्ट आता है 2 टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें टोटल यूटिलिटी और दूसरा हमको पढ़ना है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है, क्या क्या पढ़ना है, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है, डाउट है। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब हम तो पढ़ेंगे टोटल सेटिस्फैक्शन। अब टोटल सेटिस्फैक्शन का मतलब मान के चल कि तुमने 4 एप्पल खाया, कितना एप्पल खाया, 4 एप्पल खाया और चारों एप्पल से मिला के तुम तो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा। तुम जो बोलता, तुम देखना ध्यान से ना, तुम गौर करना, पापा कभी कभी बिहार में जाएंगे ना
तो बिहार से जब लौट के आएंगे तो या तो बहुत खुश होंगे या तो बहुत दुख होंगे। अच्छा, कभी कभी वो शांत रहते हैं तो कभी पूछा कि ये शांति क्यों है, तो वो पता क्या बोलेंगे, खाना अच्छा नहीं था। खाना भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिहार अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था पापा? बस पता नहीं, अजीब सा माहौल था। अरे पापा थोड़ा डीप में बताइए क्या हुआ? नहीं बस छोड़ो, रहने दो, अब से जाना ही नहीं है बिहार में। सच्चाई बताया क्या है? 500 का गिफ्ट दिए थे, खाना 200 का मिला है। सच्चाई यहीं पे है, बिहार देखने कोई नहीं जाता है। पहले क्या लोग देखते हैं स्टार्टर में क्या है, बोल सकते हो? उसके बाद मेन कोर्स में मटन है तो बस कैसा भी बिहार तगड़ा तगड़ा तगड़ा। अब मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है, हमको बिहार पता चलता है, हम ये पता करते हैं मटन है कि चिकन है। मटन है तो दोपहरिया नहीं खाएंगे, स्टार्टर है तो 6 बजे पहुंचेंगे क्योंकि 8 बजे तक पच जाए स्टार्टर। आज इस तरह आते हैं यहाँ पे, तो जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो उससे हम लोग क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। मान के चल कि तुम पहला एप्पल खाया, बाबू ये एप्पल है मान लेना, ठीक है? तो 5 रुपया का एप्पल से दूसरा एप्पल कितना में कर देते? 6 रुपया। आठ रुपया। कुटा रहेगी अच्छे, समझी ना? तो 4 एप्पल तुम खाया और तुमसे पूछा कि तुम्हारा टोटल सेटिस्फैक्शन कितना है, तो सिंपल हम तो तुमको बोल ही दिए। अगर एप्पल ज्यादा अच्छा लगा होगा तो बोलवे नहीं करेगा, तेरा सेटिस्फैक्शन कितने का होगा? 5 का ही होगा। दूसरा खाया तो कितना? 6 का। तीसरा खाया तो कितना? 8। और इधर कितना? 10। जोड़ेगा तो कितना हो गया? कितना? 29। तो तुमसे पूछा कि टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी कितना हुआ 4 एप्पल से, तो आंसर क्या मारेगा? 29। बहुत सिंपल सा मतलब है, आप जितना कंज्यूम करोगे उस कंजम्पशन से आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिल जाए। आप किसमें सेटिस्फैक्शन? किलो में तो काउंट नहीं होगा, किसमें? मनी में काउंट होगा। तो 5 का एप्पल तो सेटिस्फैक्शन में कितना मिला? 5। 6 का एप्पल तो सेटिस्फैक्शन में कितना मिला? 6। 10 का एप्पल तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10। और मिला के कितना हो गया? 29। समझा पाए आप लोग? क्लियर हुआ? पक्का? इसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हुआ? तो यानी मान के चल के अगर हम तुमको एक कोल्ड ड्रिंक पिलाए 40 का एंड अगेन मैंने आपको ऑफर दिया है कोल्ड ड्रिंक 40 का, तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन कितने का होगा? 80 रुपीज का। क्लियर है यहाँ तक? यानी भैया आप बोलना चाह रहे हो कि हम इन अ गिवन पीरियड ऑफ, इकोनॉमिक्स में ये वर्ड हमेशा याद रखना, जो भी बात होता है वो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना टाइम के कुछ हो। सो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, whatever the quantity is consumed by a person, जितना भी क्वांटिटी क्या किया गया है? कंज्यूम किया गया है। किसके द्वारा? किसी के द्वारा। इट मे बी अ गुड्स और इट मे बी अ सर्विसेज। जैसे तुम लोग अभी क्या कंज्यूम कर रहे हैं? सर्विसेज। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम किया गया है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? टोटल यूटिलिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी या फिर टोटल सेटिस्फैक्शन। क्लियर? ये डाउट है? नाउ द नेक्स्ट वन इज भैया, ये वर्ड मार्जिनल का मतलब क्या होता है? आज सिखा रहे हैं, दिमाग में बैठा ले। एडिशनल क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एडिशनल। व्हाट इज एडिशनल? एडिशनल का मतलब 1 एक्स्ट्रा। एडिशनल का मतलब क्या होता है? 1 एक्स्ट्रा। क्या होता है एडिशनल का मतलब? 1 एक्स्ट्रा। तो जब भी आप कोई एक्स्ट्रा कुछ खाओगे तो एक्स्ट्रा से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मार्जिनल है। भैया समझा नहीं? जैसे अभी मैंने मान के चलो तुम सब लोग को एक एक एप्पल दिया और उससे आपको 20-20 रुपया दाम था, तो आपको मार्जिनल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ? अच्छा टोटल कितना हुआ? 20 ही होगा भैया, एक ही एप्पल तो खाए हैं, तो वही मार्जिनल और वही क्या है? टोटल। समझा पाए? मैंने आपको फिर एक एप्पल दिया 15 का और तुमसे पूछा टोटल कितना हुआ, तो तुम बोलेगा 35। तुमसे पूछेंगे मार्जिनल
हाँ नहीं, मार्जिनल हुआ 15। हम क्या बोला, एक्स्ट्रा। तो पहला वाला एप्पल तो पेट में चला गया है, अब एक्स्ट्रा कितना का गया, 15 का। तो 15 क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। डन है। फिर मैंने आपको तीसरा एप्पल दिया 5 रुपए का। ना टोटल कितना हुआ 40, मार्जिनल कितना हुआ। तो यानी जब भी नया आएगा तो मार्जिनल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझा पाए यहाँ तक बात को। यस, हमेशा से एक्स्ट्रा। जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पे पूरे बैच में 30 बच्चे, मेरा फीस 300 करके 9000। अब एक नया बच्चा एंट्री मारा, तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम है वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल। वो यूटिलिटी नहीं, इनकम कहलाएगा। और उस बच्चे पे जो हम खर्चा करेंगे वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। सो मार्जिनल का मतलब ही क्या है, वन एक्स्ट्रा। क्या है मार्जिनल का मतलब, वन एक्स्ट्रा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द एडिशनल। एक्चुअली इट्स नॉट एडिशनल, इट इज अ वन एडिशनल। क्या है, वन एडिशनल या फिर वन एक्स्ट्रा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, क्लियर हुआ एक्स्ट्रा और एडिशनल। सो एक एक्स्ट्रा की वजह से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल। क्लियर है, डाउट है, क्लियर है, डाउट है सबका, क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब हम तुमसे पूछे कि बाबू ये 5 जो है वो क्या है, तो बोलेगा भैया समझ आ गया, क्या है ये, मार्जिनल यूटिलिटी। राइट और रॉन्ग। भैया ये 6 क्या है, भैया ये भी मार्जिनल यूटिलिटी है। भैया ये 8 क्या है, ये भी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। भैया ये 10 क्या है, ये भी क्या है। समझा पाए। अच्छा भैया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या भैया, टीयू का फॉर्मूला हम लोग mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस डॉट 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 mun लिख सकते हैं क्या। हाँ, हम जितना कंज्यूम करेंगे सबके सेटिस्फैक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा टोटल यूटिलिटी। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ, पक्का ना। इस एग्जांपल को थोड़ा लिखते हैं हम टेक्निक से। पहला एप्पल से कितना मिला था, 5। दूसरे से कितना मिला था, 6। तीसरे से कितना मिला था, 8। फिर 10। एक्चुअली एग्जांपल हम गलत लिए हुए हैं। एग्जांपल अभी हम लेंगे, राइट वाला एग्जांपल हम जस्ट समझा रहे हैं इसलिए, एक्चुअली ये एग्जांपल नहीं है। तो अगर हम mu का बात करें, एक mu ले लेते हैं और एक tu ले लेते हैं, तो mu कितना होगा, 5। tu यहाँ पे कितना होगा, 5 ही होगा। यहाँ पे mu कितना होगा, 6। tu कितना होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अच्छा लगा। यहाँ कितना होगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 90। ये कितना होगा, 10। और ये कितना हो जाएगा, 29। वेरी गुड, अच्छा लगा, क्लियर हुआ यहाँ पे। यानी अगर mu को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, tu, राइट। अब एग्जाम हॉल में तुमको ये एग्जांपल दिया और ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 हुआ। अब तुमको बोला कि 3 नंबर, कितना नंबर पे, 3 नंबर पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको मिटा दिया और पूछा तुमको कि मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा। अब कैसे निकलेगा, तो आंसर क्या है, 8। तो देखो ये है नया टोटल यूटिलिटी, 19 क्या है, नया टोटल यूटिलिटी। तो कैसे बना होगा, उसमें कोई ना कोई मार्जिनल ऐड हुआ होगा। पहले कितना था टोटल, 11 था, अब उसमें कुछ ऐड हुआ होगा तभी ना वो 19 हुआ। कितना ऐड हुआ, समझा पाए। अब तुमको ये गायब कर दे, कोई दिक्कत नहीं, टोटल तो दिया है, टोटल कितना है, 29। उसके पीछे कितना था, कितना हो जाएगा। अच्छा भैया mu का भी कुछ फॉर्मूला होगा, यस 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 यस, mun माइनस mu इक्वल टू tun माइनस tun माइनस। अब कैसे, अब देखो हम ये निकाले थे ना, 10 निकाले थे ना, तो tu ये जो 29 है वो कितने कमोडिटी का है, 4 कमोडिटी बाबू। कितने कमोडिटी का है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं tu4, तो ये कितना हो जाएगा, tu3 नहीं, n-1 मतलब n अगर 4 पकड़े तो tu कितना हो गया, n-1 3 हो गया। अब देख tu4 कितना था, 29, और tu3 कितना था, 19। समझा पाए। तो यानी जब भी तुमको मान के चलो ऐसे एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल बोला कि जब क्वांटिटी 10 था तब टोटल यूटिलिटी 150 था,
अब क्वांटिटी 11 हो गया, टोटल यूटिलिटी 165 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी बताइए। हटा दिया, कितना कितना? बोला भैया ये तो गोबर टीचर है, आप समझ आ गया हम लोग को। एक ससुराल में ना छोलनी से मार खाएंगे। प्रैक्टिस कर ले कम हंसने का। गोबर लोग ऐसे हंस रही है कि मैंने रोक नहीं पा रही है। चलो आधे यहाँ पे बात नहीं करेगा तो एमयू कितना हो गया? 15। कितना हो गया एमयू? 15। अब इसी फॉर्मूला पे लेके चल तो देख बनता है क्या इस फॉर्मूला पे? हाँ भैया बन जाएगा। फोकस कर थोड़ा, फोकस करेंगे तो अगर एक फॉर्मूला लगाते हैं एमयू का तो क्या है? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। तो टी यू एन कितने का भैया? 10 का। और टी यू एन कितना चाहिए हमको? 10 माइनस 1 9 का। तो टी यू एन कितना था बोल? 165। और ये कितना था? कितना आ गया आंसर? समझा पाए? सो एग्जाम हॉल में अगर तुमसे पूछता है कि टी यू का फॉर्मूला तो mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 डॉट 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 mun। क्लियर? पूछेगा टी यू का फॉर्मूला, सॉरी mu का फॉर्मूला, तो टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस। क्लियर है यहाँ तक? चलो थोड़ा सा कॉपी कर, कॉपी कर, थोड़ा कॉपी करना जरूरी है। फोटो खींच लेगा ना? यहाँ तो गांधी जयंती में पढ़ा रहे हैं। फोकस। फोकस करेगा सब लोग। और वो टीचर लोग ऐसा ढूंढता है किस दिन गांधी जयंती है, सब घूमने गया कॉलेज टीचर लोग। तो फायदा है सरकारी का। और एक सच बता दे, वो लोग हम लोग से ज्यादा क्वालिफाइड है। वो लोग नेट क्रैक किया है और नेट क्रैक करना इतना आसान नहीं है। हम लोग कितने अच्छे टीचर भी क्यों ना हो जाए, बट नेट जब तक क्रैक नहीं करते वो स्टैंप नहीं लगेगा। अब आते हैं यहाँ पे भैया टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है। दिल थाम के बैठिए। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। ठीक है, मतलब जिसका तो लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आज वो घड़ी आ गया है जहां पे हम लोग सीखेंगे टोटल यूटिलिटी का ग्राफ और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। सिद्धू बोल रहे माथा खराब हो जाएगी, इसका कौन इंतजार कर रहा था भाई? ग्राफ सीखेंगे, गाना कैसा आ गया। चलो आते हैं यहाँ पे। अब टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है, अब समझेंगे इसको विद एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ फोकस करेगा सब लोग, बात नहीं पूरा फुल टू फोकस कर, वरना पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाए तो खेला हो जाए तू लोग के साथ। फोकस करेगा तो बोला है मान ले अनफॉर्चुनेटली कभी गलती से मेरा ब्याह हुआ, इसीलिए गाना गाए जिसका तुम्हें था इंतजार। गलती से मेरा अगर ब्याह हो अनफॉर्चुनेटली तो उसका मेरे को इंतजार तो जो है मेरा ये अनुराग बोलता है कि बॉस पता चल जाएगी। सब बोलते सारा बदला हूं मेरे के बाद, बोला नहीं जो बोला था, आधा किलो करके सब चिकन खाए बॉस। और हुआ क्या कि हम तू लोग को बिना तू लोग के कहाँ बिया होगा, खिलाना तो पड़ेगा ही तू लोग को। दिव्या बोले हाँ अच्छा आपको ये एहसास है, तो तू लोग के लिए ऑब्वियस बात है खिलाने के लिए कार्ड दिए तुम लोग से, तू लोग कार्ड दिए तो कार्ड में साफ साफ लिखा था साफ साफ लिखा था
8 बजे आना है। मेरे बैच का 2 सबसे होनहार स्टूडेंट, एक राम, तेरा नाम बता, आदित्य, दोनों हमको पर्सनली फोन किया, भैया कोई भी काम हो, राम एंड श्याम आर देयर। तू लोग का काम करेगा मेरे बिया में? काम कुछ नहीं है, बट 3 दिन पहले से हमको यही नॉक कर रहा है कि भैया कोई काम हो। तो हम बोले काम ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। आ गया शाम को 5 बजे। कोई बताएगा किस लिए आया? दोनों मिलकर प्लान किया है, पॉकेट में जलजीरा, हाजमोला, इनो, दोनों का पैक है। 6 बजे जैसे ही स्टार्टर लग रहा था, दोनों लोग 1 प्लेट चाप दिया 200 रुपया का। डन है। और हम जब मिल रहे हैं, भैया कोई काम, भैया कोई काम, इधर चापे जा रहे हैं। 6 बजे 200 रुपया का चाप चुका है। गिफ्ट में कितना? 30 रुपया। शाम के 8 दोनों मिलकर वेट कर रहे हैं, कोई तो आए, और आए और बोले कि भाई खाना खाया, क्योंकि लोग दोबारा तो प्लेट उठा नहीं सकता, उठाएगा तो कैमरा में होगा तो बाद में। अब अगर कोई बोलेगा कि हम खाना खाया, चल भाई, तो चल जाएगा साथे, पकड़ाया भी कैमरा में तो बोलेगा भैया हम क्या करते, ये लोग जबरदस्ती लेके गया। उसी समय अनुराग लोग आया, गया, बैठा। 7 बजे फिर से चापा 300। चल ठीक है, घुमा देते हैं। पहला प्लेट 800 का, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि पहले प्लेट कैसे सजता है, सबको पता है। खाना है या ना हो, पूरा ऐसे सजता है। रसगुल्ला खाना दूंगा, बट पम्मी लेना कितना है? 5 को। कहीं कहीं अगर मन करे तो कम ना पड़ जाए। और राम और इसका प्लेट भी जो है ना, देखने लायक था। इट्स लुक लाइक दिस। हाँ, दूसरा प्लेट शाम के 7 बजे 500 रुपया का, यानी टोटल निकाल के बात नहीं, 800 और 8 कितना हो गया? 1300। समझ में आ रहा है? उधर बारिश पड़ रहा है, हम बहुत परेशान है, बट ये तो खूब खुश है। पूरा स्टेटस अमित भैया का ब्याह, मैंने हम जितना खुश नहीं है उतना ही दोनों खुश है। 30 रुपया में कितना? शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं देता। रात के 9 बजे, ऑब्वियस सी बात है, हम लड़के शादी 2 कारण से जाते हैं, एक खाने और दूसरा वेट कर रहे होते हैं कि उसका भी तो निमंत्रण होगा और वो अच्छे से सज के आएगी। एक झलक ही सही, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यही सच्चाई है। और रात के 9 बजे राम को वो दिखती है और राम एकदम गेट पे पहुंच जाता है। अरे तुम इतना लेट हो गया तुमको, अरे राम तुम यहाँ। राम फूले ना समा रहा है, मैंने इससे ज्यादा खुश उस ब्याह में कोई नहीं है। और वो लड़की पूछती है, राम आप खाए? राम का जो भी पेट थोड़ा बाहर था, अंदर क्या बोलता है आपको पता नहीं, हम डाइट कर रहे हैं। अब ये डाइट क्यों बोल दो, क्योंकि जब जाएगा साथ में तो ज्यादा तो खा नहीं पाएगा, तो पहले पूरा मैनेज कर लिया है कि डाइट किए हुए। तो बोली मेरे साथ नहीं खाओगे? बस नहीं, तुम बोलोगी तो चिकन भी। गया और 1 प्लेट फिर उठाया
और 300 का फिर छापा। कितना है पेट में? 1600 रुपया। रात के 11 बजे पता होगा कि ऑब्वियसली रिसेप्शन के दिन हम, और अगर बिया गलती से होता है तो वो हाथ में डाल के थोड़ा सा तो चलते हुए आएंगे और लोगों से पूछेंगे कि आपने खाना खाया, और उसी समय गलती से रास्ता में राम मिला तो हम कहानी उसको ही बताए थे क्लासेस वगैरह का, तो हम बोले यही राम है। बोले अच्छा ये वही राम है? तो बोले कि राम जी आप मेरे साथ रसगुल्ला नहीं खाए, गला दबा देंगे। बोलेगी बट खाने का नहीं। बस राम भैया थोड़ा साइड हटिए, गलतियों से नहीं, जाके 100 रुपया फिर छाप दिया। 1700। इमेजिन 11:30 बजे राम चल कैसे रहा? 11:30 बजे राम ऐसे चल रहा है। लोग ऐसे चलते हैं, राम ऐसे चल रहा है क्योंकि राम को डर है कहीं नीचे के डूबो निकल गया रसगुल्ला। 12:30 बजे श्याम बोल रहा है कि भाई एक प्लेट और ट्राई करते हैं, इसके बाद तो सोना ही है। और अगला प्लेट लेता तो है 12:30 बजे, बट उस प्लेट से ये लोग कुछ खाता नहीं है, मेरा चूना लगा इन लोग को घर जाने तो बोले नहीं थे। रात के 2:30 बजे राम डिसाइडेड श्याम को कि भाई गुलाब जामुना बड़ा टेस्टी था, और 2:30 बजे सोना छोड़ के कुछ है थोड़े। गया गुलाब जामुन उठाया, बट याद रखना कोई भी चीज अति हो जाए तो वो फायदा से ज्यादा। पेट में कितना था राम के? रसगुल्ला उठाया, उल्टी हुआ, 200 निकल गया। मतलब इस प्लेट से उसको फायदा नहीं बल्कि क्या हुआ? कितना हो गया? शाम सुबह के 4 बजे। बोल रहा है भाई कोल्ड ड्रिंक ट्राई किया जाए क्या उल्टी होने के बावजूद भी? और कोल्ड ड्रिंक लेने गया, वहीं उलट गया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर फीस लिया 300, उल्टी हुआ 100, यानी कितना हो गया? माइनस 11। यानी बहुत लॉजिक से देख तो मेरा ग्राफ बन चुका है। तुम लोग शादी एंजॉय कर रहा था, हम समझा रहे थे दोनों में फर्क इतना है ना। फोकस करेगा मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि हर एक प्लेट के साथ में मार्जिनल यूटिलिटी आपका कमते जाएगा। ये तो एकदम सच बात है, क्योंकि पहले प्लेट से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दूसरे से तुमको उतना सेटिस्फैक्शन, ये सच्चाई है। पहला ग्लास अगर 40 का ये पी थी राजस्थान में, अगर संग संग इसको दूसरा ग्लास दिया जाता तो उससे जो सेटिस्फैक्शन होता, पैसा भले 40 लगता बट सेटिस्फैक्शन क्या होता? 30 का होता। संग संग एक और ग्लास पीती तो उसी तरह पहले प्लेट से सेटिस्फैक्शन कितना? 800। फिर कितना? फिर कितना? फिर कितना? उसके बाद लॉजिक है, अगर आप पूरा यहां तक फुल हो तो उस वाले प्लेट से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा 0। उसके बाद भी आप ट्राई करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, जरूरत से ज्यादा करोगे तो वो फायदा की जगह क्या देगा? नुकसान। और ये क्या हुआ? नुकसान। सो भैया आप समझाना चाह रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो ऊपर से स्टार्ट होगा, घटेगा 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 और फिर हो जाएगा 0। इस लाइन को टच करना मतलब क्या हो जाना? 0, और फिर हो जाएगा नेगेटिव। देख तो समझा पाए तुम लोग को? क्लियर हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज क्या रहेगा? घटते रहेगा। एक समय 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा?
नेगेटिव। क्लियर है? तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब भी आप एक्स्ट्रा, अभी आप जा रहे हो केक खाने के लिए, तो लो पहला केक ली इतना बड़ा, खाई, फिर दूसरा केक ली, तो क्या सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? कम। तीसरा लेगा और कम, चौथा लेगा वेस्टेज, पांचवा लेगा हम लिख के दे रहे हैं पेस्ट्री है, आप ज्यादा करोगे आपको तबीयत खराब होगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या होता है? घटता है, फिर क्या होता है? जीरो होता है, और फिर क्या होता है? रुकना क्यों छाप रहा है? दिमाग में बैठा ना, इतना कहानी अपने ब्याह करवा लिया हम, क्या समझ रहा है? ब्याह में नहीं आएगा तू दोनों, यही एग्जांपल और कहीं ना सेट करके वहां पे ठूसने लगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ये देख, टोटल यूटिलिटी 800, 1300, 1600, 1700। पहले बढ़ेगा, फिर क्या होगा? स्टेबल होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? घटेगा। क्लियर हुआ? ग्राफ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर क्या होगा? स्टेबल होगा, रुकेगा, और फिर क्या होगा? समझा पाए? क्लियर हो पाया? रुक कनक रुक। क्लियर हुआ कि डाउट हुआ? वेरी गुड। नाउ देयर इज अ रिलेशन। क्या रिलेशन है? व्हेन TU इंक्रीजेस, जब TU क्या होता है? बढ़ता है, तब MU गोबर की तरह डिक्रीजेस। जब TU क्या होता है? मैक्सिमम। क्या है ये 1700? मैक्सिमम। तब MU क्या होता है? जीरो। यस, MU टच किया ना। जब TU क्या होता है? घटता है, फॉलिंग, तब MU क्या बन जाता है? समझा पाए? When TU increases, MU what? Clear है? When TU maximum, MU. When TU MU, समझा पाए? वो लोग एग्जाम हॉल में मान के चले छप गया, उतार ले इसको।